नारी बनी शिला दिखी। राम जी कहते हैं प्रभु यह शिला कैसी है, मुझे शिला का दर्शन कराइए, ये तो नारी के रूप में है। तब विश्वामित्र कहते हैं कि गौतम नारी श्राप वश उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहत कृपा करहु रघुवीर। हे राम जी, अरे गौतम की नारी अहिल्या है, आपके चरण रज के लिए तब इंतजार कर रही है प्रभु। गर्मी ठंडी बरसात हमेशा इसी पत्थर के रूप में पड़ी है, सह रही है, पश्चाताप की अग्नि में जल रही है प्रभु। राम जी कहने लगे ना 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 ना, ये ब्राह्मण की कन्या, ब्राह्मण की स्त्रियां हमारे लिए पूज्य है, हम क्षत्रिय वंश के हैं। छोटी ब्राह्मण की कन्या भी घर में आ जाए तो हम लोग चरण छूते हैं, हम अपने चरण की रज ब्राह्मण की स्त्री के ऊपर नहीं डालते। लेकिन विश्वामित्र समझाए उनको, कहे प्रभु इनका उद्धार होगा। गौतम ऋषि ने इनको श्राप दे दिया है और फिर उन्मोचन के लिए कहा। जब नारायण राम के रूप में आएंगे अपने साथ में लक्ष्मण के साथ और विश्वामित्र उनको लेके जाएंगे ना, उसी समय पर तुम्हारे आश्रम में हमारे आएंगे और तुम्हारे ऊपर उनके चरणों की रज लगेगी तो ही तुम्हारा उद्धार होगा। इसलिए भगवान राम जी अपने चरण की धूल इस अहिल्या पर डालिए ना प्रभु। राम जी ने चरण उठाया, पवन देव ने सहयोग किया, राम जी के चरणों की धूल जाकर के अहिल्या पर पड़ी और अहिल्या नारी के रूप में प्रकट हो गई और भगवान की स्तुति करने लगी कि रामः शरणं सर्वदेवानां सिद्धये यति परिपालतं तस्मात् रक्षण बुद्धेरा करकलो यः त्रातिदण्डन। कहा प्रभु आप हम जैसे पतित अपावन को पावन करने वाले प्रभु, आपने मेरा उद्धार कर दिया। हे नारायण, मुझ पर आपने बड़ी कृपा किया है। अब भगवान आगे जाने लगे हैं। अब भगवान उनका उद्धार करने के बाद भगवान आगे जाने लगे हैं। अब विश्वामित्र जी तो मन में उनके लड्डू फूट रहे हैं कि तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम। जय हो राम जी क्यों लिए बोल रहे हैं मन में विश्वामित्र जी खड़े खड़े। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम, मेरे मर्जी का मैं हूँ गुलाम, ओ मेरे अलबेले राम। अलबेले राम मेरे मतवाले राम जी, अलबेले राम मेरे मतवाले राम जी, अलबेले राम मेरे मतवाले राम जी, अलबेले राम मेरे मतवाले राम जी। मर्जी का मैं हो मेरे अलबेले राम, मेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, ओ मेरे अलबेले राम। बोलिए राम जी भगवान हो। तुम पर
बेकरार हूँ मैं तुम पे निछावर। दौलत है तेरी जय हो। दौलत है तेरी है मेरा है नाम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम। जय हो। मेरे अलबेले राम, मेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम। अलबेले राम मेरे मनवाले राम जी, अलबेले राम मेरे मन वाले राम जी। अलबेले राम मेरे मतवाले राम जी, अलबेले राम मेरे मत वाले राम जी। मर्जी का मैं हूँ गुलाम। जय हो। मेरे अलबेले राम, मेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, ओ मेरे अलबेले राम। जय हो। जय हो। थक भी गया हूँ इस लंबे सफर में, थक भी गया हूँ मैं लंबे सफर में। थक भी गया हूँ इस लंबे सफर में, थक भी गया हूँ इस लंबे सफर में। थक भी गया हूँ इस लंबे सफर में, थक भी गया हूँ इस लंबे सफर में। थक भी गया हूँ ये लंबे सफर में, थक भी गया हूँ मैं लंबे सफर में। मेरा जीना, जय हो। मेरा जीना बागे हरा, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम। जय हो। मेरे अलबेले राम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, ओ मेरे अलबेले राम। जय हो। तेरी रजा में मैं कर दिया राजी, तेरी रजा में मैं नहीं रजा है। तेरी रजा में मैं कर लिया राजी, तेरी रजा में मैं कर लिया है। तेरी रजा में मैं कर लिया राजी, तेरी रजा मैंने कर लिया जी। तेरी रजा में मैं कर लिया राजी।
अब अहिल्या का उद्धार करने के बाद गए हैं। विश्वामित्र जी आराम किए, सुबह हुआ, यज्ञ चालू हुआ। अब यज्ञ जब चालू हुआ तो दोनों भाई पूरब और पश्चिम के द्वार पर खड़े हो गए। राम जी यज्ञ की रक्षा के लिए गए हैं ना। विश्वामित्र जी अब आहुति देने लगे। इतने में मारीच और सुबाहु आया और लक्ष्मण लाल जी तो देख रहे हैं, सुबाहु जैसे ही उन्माद करने का प्रयास किया तो एक बाण मारे हैं और तुरंत वहीं पर उसका शरीर शांत हुआ, अर्थात वह मृत्यु हो गया। सुबाहु अब मारीच बचा अकेले, तो राम जी को देखा वो पहले, तो राम जी को देखते हुए मोहित हो गया। अब वो कहने लगा, इधर खड़े हैं, उधर से यज्ञ भंग करूंगा, यज्ञ को नष्ट करूंगा। दूसरे दरवाजे की तरफ गया तो चारों तरफ देखता है राम जी चारों तरफ यज्ञ की चक्कर लगाने लगा। उसकी मति कुछ ठीक हुई, भगवान ने उसका फल दिया। मारीच को मारा नहीं, भगवान ने एक बाण मारा, जाकर वो समुद्र के किनारे गिरा, उसको चोट भी नहीं आई। और जब से वहां गिरा तब से राम जी का भजन करने लगा। अब विश्वामित्र जी का यज्ञ पूर्ण हुआ। भगवान राम जी को लेकर के विदेहराज जनक जी के यहाँ पर पहुंचे हैं। राम जी को लेकर के विदेहराज जनक के यहाँ पहुंच गए हैं। विश्वामित्र जी वहां पर स्वयंवर हो रहा था। विदेहराज जनक जी ने अपने पुष्प वाटिका के पास एक सुंदर महल था, उसी महल में राम लक्ष्मण और विश्वामित्र जी को ठहराया और इनकी अगुवानी करने के लिए वो स्वयं आए हैं। राम जी की चेहरा तरफ देख करके, उनके स्वरूप की तरफ देख करके मोहित हो गए विदेहराज। जो हमेशा भगवत नाम में रत रहने वाले आज भगवान राम जी के मुख को देख करके मोहित हो गए और चरण छू रहे हैं उनका, कौशिक जी का, विश्वामित्र जी का, और देख रहे हैं राम जी की तरफ। एक बार कहते हैं कि महाराज जी कैसे हैं, लेकिन बाबा तुलसीदास लिखते हैं, कुशल छेप कहीं 12 कुशल छेप कहीं 12 विश्वामित्र नकट बैठर। अब बार बार पूछते हैं, उनको भ्रम हो गया दिमाग में। हर बार कहते हैं राम जी की तरफ देख रहे हैं, चरण छू रहे, कह रहे हैं महाराज ठीक है, महाराज ठीक है, बार बार कुशल छेप, क्योंकि भूल गए। भयउ विदेह विदेह विषेखी मूरत मंधुर मनोहर देखी। भगवान राम लक्ष्मण का सुंदर रूप देख करके विदेहराज जनक अपना स्वरूप ही भूल गए। फिर गए हैं विदेहराज जनक जी अपने महल में। राम जी इधर सुबह हुआ, पुष्पवाटिका में गए हैं, सिया जी भी आई है सखियों के साथ। राम जी का दर्शन हुआ है। दर्शन होने के बाद सिया जी के मन में हुआ कि राम जी यही हैं, मुझे वर मिले, सुंदर वर मिले। और जाकर माता गिरिजा भवानी से आशीष मांगते हैं, जय गिरिजा गिरी, जय गिरिजा गिरी, राज किशोरी, जय गिरिजा गिरी, राज किशोरी, जय महेंद्र चंद चकोरे, जय महेंद्र चंद चकोरे, जय कच पदाना खड़ाना माता, जय गज पदान खड़ाना माता, भक्ति जमीनी दानी दुखी दाना, भक्ति जमीनी दानी दुखी दाना। माता सीता जी ने गौरी माँ से कहा, माँ खड़न गणेश महाराज की माँ, मुझे आशीर्वाद दो कि राम जी मुझे वर मिले। सिया जी गई, धनुष यज्ञ हुआ,
राम सभी जितने भी राजा थे, भगवान राम जी जैसे भाव देखा लोगों ने, वैसे ही राम जी दिखे। कहते हैं हमारे बाबा जी लिखते हैं कि कहते हैं कि कोबल सील लगे श्री राम सुप्रेम लगे सो निजी भन भावे, कोई सबीर महान लगे कोई राक्षस दमन निहारी स्वभावे, कोबल ही नगरी सम लागे कोवती शक्ति समी धन लागे। सबको कहते कि विदयराज जनक के जो संबंधी थे उनको अपने परिवार जैसे लगे, राक्षसों को काल लगे, पहलवानों को महावीर भगवान लगे। इस प्रकार सब लोग भगवान अपनी निगाहों के तहत भगवान को देखे। भगवान ने अंत में धनुष भंग किया, विदयराज का शोक मिटा। अब सीता जी जयमाल लेके आई हैं। राम जी बड़े भी हैं, सीता जी छोटी हैं। अच्छा, राम जी जानते हैं आप लोग, राम जी 28 साल के थे और सिया जी मात्र 18 साल के। 25 साल में राम जी शिक्षा ग्रहण करके आए हैं, 3 साल लगभग और बीता है तो राम जी का विवाह हुआ। अब राम जी खड़े हैं, अब उधर से कुछ सखियां लेकर सिया को जयमाल आई हैं और सिया जी जयमाल डालना है। राम जी बड़े हैं और मुकुट भी 1.5 हाथ का ऊपर लगा है, अब कैसे जयमाल डाले ऊपर भाई। विनोद करती हैं, अवध भाषा में है, थोड़ा समझिएगा। रामचरितमानस ही अवधि में है। स्त्रियां कहती हैं कि जनतनी झुकी जय हो रघुबीर, तनी झुकी जय हो रघुबीर, सिया मेरी छोटी सी, तनी झुकी जय हो रघुबीर, सिया मेरी छोटी सी, तनी झुकी जय हो रघुबीर, सिया मेरी छोटी सी, तनी झुक गई हो श्री रघुबीर, सिया मेरी छोटी सी। जो नहीं झुकी हम तो पछताई हम, जो नहीं झुकी हूँ तो पछताई हम, नहीं झुकी हम तो पछताई हम, जो नहीं झुकी हूँ तो पछताई हम। और क्या कहते हैं, अरे खोजेंगे दूसर भी, सिया मेरी छोटी सी, तनो झुक जाइयो श्री रघुबीर, सिया मेरी छोटी सी, तनो झुक जाइयो। जय हो। राजा हो बस ऐन खड़े हो, 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 कैसे माने तुम्हें रश्मि मेरी छोटी, तनो झुक जाइयो श्री रघुबीर, लड़े में
राम जी के विनोद होने लगा। राम जी पाटा के पर चढ़े थे, सर नीचा किए जानकी जी जयमाल डाल दिए। बोल के सियावर रामचंद्र की जय हो। इस प्रकार राम सीता जी का विवाह हो। इधर जयमाल हो गया, घर में पाती गई, पत्र लेके गया। दशरथ महाराज वहां पर बारात के लिए तैयारी करने लगे। भूप भरत पुनि साजहूं जाई। भूप जी अब सब बाराती को तैयार कर रहे हैं। हमारे अवध की भाषा है ना भाई कि दधी चूरा ऊप, चूरा समझते हैं ना, चूरा दही और चूरा खाते हैं खूब मस्ती के साथ, हम लोग भी खाते हैं। दधी चूरा ऊप, दधी चूरा